हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फाइवर पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से 8 मई के पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बना है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो भारत के नए विदेश सचिव बने थे विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने थे? विनय मोहन क्वात्रा। अगला है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो हाल ही में जो है वो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो हाल ही में जो है वह 1 मई को अपना स्थापना दिवस जो है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों ने मनाया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित वेटली गोल्डन पुरस्कार किसने जीता है। तो ये गोल्डन पुरस्कार जीत लिया है चारुदत्त मिश्रा ने। ठीक है, चारुदत्त मिश्रा ने जो है वह प्रतिष्ठित वेटली पुरस्कार गोल्डन पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष जो है ये बन गए हैं बी.एस. राजू। बी.एस. राजू कौन बन गए हैं? भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट कि बी.एस. राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं जो मनोज पांडे का स्थान लेंगे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो थल सेना के पहले उपाध्यक्ष जो थे इससे पहले वो थे मनोज पांडे। उन्हीं का स्थान कौन ले रहे हैं? बी.एस. राजू ले रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय थल सेना की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 की हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895। वो 1 अप्रैल, ठीक है, 1895। ठीक है, 1895 में हुआ था। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ है इसका? तो भारतीय थल सेना का जो मुख्यालय है वह है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष जो है वो बन गए हैं मनोज पांडे, और उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं बी.एस. राजू। ठीक है, अगला नेक्स्ट है कि थल सेना के उपाध्यक्ष बी.एस. राजू, ये तो बता दिया मैंने। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जो है वह एलन थॉम्सन हेरा को जो है वह लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यहाँ पे होता है सुबह हो गया है, यहाँ पे वैक्यूम होता है। ठीक है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है। तो हाल ही में जो है तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है आगरा। ठीक है, आगरा बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है सांबा। सांबा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 मई को। हाल ही में 2 मई को क्या मनाया गया? विश्व टूना दिवस मनाया गया। ठीक है,
चलिए चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित टनल अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में स्थित अटल टनल जो है इनको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जीन बैंक कहाँ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला जीन बैंक जो है वह महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? तो उद्धव ठाकरे कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर। अब महाराष्ट्र के कैपिटल क्या है? तो मुंबई है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा, ठीक है, ये स्टेशन का नाम था मियाँ का बाड़ा। ठीक है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है? तो ये जो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो है यह मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। ठीक है, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर क्या कर दिया है? तो महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वाटीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? तो दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वाटीपोर्ट किस देश में बनाया गया? तो ये बनाया गया है इंग्लैंड में। कहाँ बनाया गया था? इंग्लैंड में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो है यह 30 अप्रैल को, कब किया जाता है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में जो भारत है वह 2022 की रिपोर्ट की बात की जाए तो 2022 में जो आया है नया तो वो 150वें स्थान पर भारत है। वहीं बात की जाए ये 2021 में यानी पिछले साल तो वह 142वें स्थान पर थी। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 2021 में थी 142वें स्थान पर। वहीं 2022 में कौन से? तो 150वें स्थान पर है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीन फील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीन फील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो है वह बिहार में हुआ है। बात की जाए बिहार की तो बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार हैं बिहार के सीएम। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान कौन है? और वहाँ के कैपिटल क्या है? तो पटना है। ठीक है, क्लियर है। चलते अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है ना,
योगी आदित्यनाथ कौन है वहाँ के सीएम हैं। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर है। वहाँ के कैपिटल क्या है, तो यूपी की कैपिटल जो है वो है लखनऊ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं। तो पीएम मोदी के नए सलाहकार जो है ये बन गए हैं तरुण कपूर। कौन बन गए हैं, तरुण कपूर जो हैं वो पीएम मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है वह है विश्व व्यापार संगठन के बाद मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो विश्व व्यापार संगठन का जो है इसका सम्मेलन जो है वह किया जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो ये 150 पे। इसका भी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। ठीक है, जो इसमें 2021 में कौन से स्थान पर था, तो 142वें स्थान पर था। और 2022 की बात की जाए तो वो कौन से स्थान पर है, 150वें स्थान पर है। ठीक है, क्लियर है। चलते देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जो है यह प्रत्येक मई 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जो है वह मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस ने आज़ादी से अंत्योदय तक लॉन्च किया है। किसने किया है, आज़ादी से अंत्योदय तक। तो इसको किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने जो है वह आज़ादी से अंत्योदय तक लॉन्च किया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। तो ये भी मैंने डिस्कस किया था। तो इसका नाम क्या कर दिया, महेश नगर हॉल्ट। ये कहाँ, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने पॉइंट की वृद्धि की है। तो हाल ही में आरबीआई ने जो है वह 40 पॉइंट की वृद्धि की है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो किस वरिष्ठ राजनयिक ने किया है, तो ये विनय मोहन क्वात्रा ने। विनय मोहन क्वात्रा जो है उन्होंने नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भारत की P75 पनडुब्बी परियोजना से हट गया है। तो हाल ही में जो है वह भारत की P75 पनडुब्बी परियोजना से हट गया है। तो ये फ्रांस है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार निम्न में से किसने संभाल लिया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार जो है निम्न में से वह सुमन बैरी ने संभाल लिया है। ठीक है, तो सुमन बैरी जो है वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे, राजीव कुमार थे। ठीक है, और पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया पहले थे, उसके बाद कौन बने, तो राजीव कुमार, और तीसरे नंबर के कौन बन गए, तो सुमन बेरी बन गए। नीति आयोग की बात की जाए तो क्या होता है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो भारत के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ
युवाओं और महिलाओं उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा जो है वो किया है तेलंगाना राज्य के साथ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने जर्मनी में के किस शहर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है? तो पीएम मोदी जो है हाल ही में 3 दिवसीय यूरोपीय देश जो है 3 देश की यात्रा पर गए थे। जर्मनी, डेनमार्क और एक कहते हैं, अभी भूल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है तो ये गए थे बर्लिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन। तो पीएम मोदी जो है जर्मनी के किस शहर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था? तो बर्लिन में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने एसबीआई के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये कर लिया गया है रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 से 6 मई तक बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन के लिए किन राज्यों के दौरे पर हैं? तो हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं वो असम और मिजोरम राज्यों के दौरे पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माता के लिए राष्ट्र कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दिया है 47 अमेरिकन मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश में हरित हाइड्रोजन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और जर्मनी। ठीक है, भारत और जर्मनी देश के बीच जो है वह हरित हाइड्रोजन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है इंग्लैंड के रानी ओसुल्लीवन ने। ठीक है, रानी ओसुल्लीवन ने जो है यह खिताब जीत लिया है विश्व स्कूनर दिवस चैंपियनशिप। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो ये बन गई है हर्षदा शरद गुरूर। ठीक है, हर्षदा शरद गुरूर बन गई है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में जो है वह संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है केरल राज्य ने। और तो फाइनल में जो है वह केरल राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 का फुटबॉल का खिताब जीत लिया है केरल राज्य ने। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है वह संगीता सिंह को नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृहनगर में एक स्टेडियम का निर्माण किया है? तो ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो हरियाणा के सरकार ने क्या किया है, नीरज चोपड़ा के गृहनगर में एक स्टेडियम का निर्माण किया है। ठीक है, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि विश्व के वनों की स्थिति यानी SOFO रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो विश्व के वनों की स्थिति SOFO रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो ये करता है खाद्य और कृषि संगठन। कौन करता है? खाद्य और कृषि संगठन जो है वो जारी करता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेलटेल ने किस राज्य में मोबाइल कंटेनर अस्पताल की स्थापना की है? तो रेलटेल ने किस राज्य में मोबाइल कंटेनर अस्पताल की स्थापना की है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। वहाँ का कैपिटल क्या है? तो अमरावती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामक नई पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं रशीद किदवई। कौन है? रशीद किदवई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो हाल ही में जो है वह कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से भारत देश को जो है अपने भारत देश को वह कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर इलेक्ट्रिक कर लिया गया। ठीक है, चुन लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान जो है वो बनाया गया है? तो हाल ही में जो है वो वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को वेस्टइंडीज के वनडे और T20 के जो है वह कप्तान बनाया गया है निकोलस पूरन को। ठीक है, चलिए देखते अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है विवेक रुशिया को, यहाँ पर चौरसिया हो गया, माफ कीजिएगा, विवेक रुशिया को जो है वह कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्लियर है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुडुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है? तो कौन संभाल लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव वर्मा। ठीक है, राजीव वर्मा जो है उन्होंने पुडुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टाटा पावर के स्वामित्व वाली अनुषंगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात के मेसांका में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो ये जो किया है 120 मेगावाट। ठीक है, 120 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो इसरो ने जो है वह 2024 तक जो है वह शुक्र मिशन की योजना बनाई है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1969 में हुआ था, है ना। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के कर्नाटका में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो हाल ही में जो है वह वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ
वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो ये किया है खाद्य कृषि संगठन ने। ठीक है, खाद्य यहाँ पे दो होगा, खाद्य श्री कृषि संगठन ने जारी किया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएसएफ ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो हाल ही में जो है वो रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएसएफ ने जो है वो ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है। ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो किस देश में सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है? तो ये नीदरलैंड में खोला गया है। ठीक है, नीदरलैंड में जो है वह सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में किया गया है। तो लद्दाख में क्या है, 1104 महिला है प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर जो है वो महिलाओं की संख्या कितना है? 1104। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो ये भारत देश को चुना गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आईसीसी T20 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यहाँ सिर्फ हो गया, माफ़ कीजिएगा, शीर्ष हो जाएगा। कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो है अपना देश भारत जो है वह शीर्ष पर है। ठीक है, आईसीसी T20 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है डेनमार्क ने। किसने की है? डेनमार्क ने। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन किस स्थान पर किया है? तो ये कोच्चि, केरल के कोच्चि में किया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 या फिर 22 होगा। ठीक है, 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है रॉनी ओ सुलीवन ने। ये इंग्लैंड की हैं और इंग्लैंड की किसको हराकर जीत लिया है? तो जूड ट्रम्प को हराकर जो है रॉनी ओ सुलीवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है यह 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बात की जाए 1 मई को, तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस। इसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 2022 में कितना है? 150वां है। 2021 में कितना था? 142 था। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये इसकी बात कर चुके हैं कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व प्रवासी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए किसे चुना गया है? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए जो है वह अरविंद कृष्णा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी डॉलर कुछ वर्षों में कितने रुपए बन सकता है? तो IMF की रिपोर्ट के अनुसार जो है वह एक अमेरिकी डॉलर कुछ वर्षों में 94 रुपया यानी 94 रुपीज़ वो बन सकता है। अभी एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितना है? तो अभी जो है वह 76.66 रुपीज़ जो है भारत का वो बराबर है एक अमेरिकी डॉलर के। ठीक है, तो कुछ ये IMF के द्वारा ऐसा रिपोर्ट जारी किया गया है कि कुछ वर्षों में ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 94 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत हाल ही में किस देश के राजनयिक ने कहा है कि भारत को UNGA में शामिल नहीं होना चाहिए? तो किस देश के राजनयिक ने ऐसा कहा कि भारत को UNGA में शामिल नहीं होना चाहिए? तो ये कहा है फ्रांस ने। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? फ्रांस ने। फ्रांस की कौन कैपिटल क्या है? तो पेरिस है ना, पेरिस फ्रांस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब वो किया गया है स्थापित हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तो तमिलनाडु में है ना, तेलंगाना तमिलनाडु क्या हुआ? तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है वह हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम के सहयोग से कौशल ऋण शुरू किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो कैनरा बैंक ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम के सहयोग से कौशल ऋण जो है कौशल ऋण शुरू किया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने चावल की सीधी बुवाई का विकल्प चुनने वालों किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो किस राज्य ने चावल की सीधी बुवाई का विकल्प चुनने वालों किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो ऐसा किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब की सरकार ने किया है। ठीक है, पंजाब के CM कौन है अभी? भगवंत मान। किस पार्टी से हैं वह? तो वो आम आदमी पार्टी से बने हैं। ठीक है, और पंजाब की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना जीविला जीविला शुरू किया है? तो जीविला योजना जो है वह किस राज्य सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ठीक है, राज्य ने जेलों में काट रहे कैदियों के लिए ये जीविला ऋण योजना शुरू किया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया। ठीक है, महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और वहाँ के कैपिटल क्या हो जाती है? तो मुंबई। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश ने महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने पर बैन लगा दिया है? तो किस देश ने महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने पर बैन लगा दिया है ताकि वहाँ की महिला जो है अब ड्राइव नहीं कर पाएंगी? तो कर दिया है अफगानिस्तान ने। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वायुसेना के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में जो है वायुसेना के महानिदेशक का पदभार जो है वह संभाल लिया है संजीव कपूर ने। कौन सी संभाल लिया है? संजीव कपूर ने वायुसेना के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है।
भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है कि 8,000 मीटर से ऊंची 5 चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 8,000 मीटर से ऊंची 5 चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है प्रियंका मोहिते। ठीक है, प्रियंका मोहिते अभी हाल ही में उन्होंने कंचनजंगा जो कि सिक्किम है वहाँ फतह करने के बाद उन्होंने टोटल जो है वह 5 चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी पहली होता है नियुक्ति वो भी खास करके अगर महिलाओं की हो तो वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।